हे एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, साथ ही यह एक मॉरल स्टोरी है। बहुत सारे न्यू एडवांस लेवल के वर्ड्स आप इस स्टोरी में सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज के स्टोरी का टाइटल है द स्वान्स नेक्स। स्वान का अर्थ होता है हंस, स्वान्स यानी कि बहुत सारे हंस, नेक्स यानी कि गर्दन। तो शीर्षक का अर्थ हुआ हंसों की गर्दन। So let's begin the story. Long ago, swans had graceful bodies and short necks. Long ago यानी काफी समय पहले। Swans had graceful. Graceful का अर्थ होता है सुंदर। Bodies यानी कि शरीर, short यानी कि छोटी, necks यानी कि गर्दन। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ लॉन्ग अगो यानी काफी समय पहले, स्वान्स हैड ग्रेसफुल बॉडीज यानी कि हंसों का शरीर सुंदर, एंड शॉर्ट नेक्स और गर्दन छोटी होती थी। ऑन द अदर हैंड डक्स हैड बिग एंड बल्की बॉडीज। ऑन द अदर हैंड यानी कि वहीं दूसरी तरफ, डक्स हैड बिग, डक्स का अर्थ होता है बत्तख, बिग यानी कि बड़ा, एंड बल्की, बल्की का अर्थ होता है भारी, बॉडीज यानी कि शरीर। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। ऑन द अदर हैंड यानी वहीं दूसरी तरफ, डक्स हैड बिग एंड बल्की बॉडीज यानी कि बत्तखों का शरीर बड़ा और भारी होता था। वन डे an argument started between the swans and the ducks. One day यानी कि एक दिन। आर्गुमेंट का अर्थ होता है बहस या तर्क। Started यानी कि शुरू हुआ, between यानी बीच। तो फिर क्या हुआ? One day यानी कि एक दिन, an argument started between the swans and the ducks यानी कि एक दिन बत्तख और हंसों के बीच एक बहस स्टार्ट हो गया यानी शुरू हो गया। द प्राउड स्वान्स सेड, प्राउड यानी कि घमंडी। तो द प्राउड स्वान्स सेड यानी कि घमंडी हंसों ने कहा, वी विल स्विम फर्स्ट एज वी आर मोर ब्यूटीफुल। स्विम का अर्थ होता है तैरना, फर्स्ट यानी कि पहले, मोर यानी कि अधिक, ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर। तो घमंडी हंसों ने कहा कि वी विल स्विम फर्स्ट, हम लोग पहले तैरेंगे, एज वी आर मोर ब्यूटीफुल, क्योंकि हम लोग अधिक सुंदर हैं। द डक्स एंग्रीली सेड, एंग्रीली यानी कि गुस्से से, सेड यानी कि कहा। तो बत्तखों ने गुस्से से कहा, वी शुड स्विम फर्स्ट बिकॉज द लास्ट टाइम यू रिफ्यूज्ड टू लेट अस हैव आवर टर्न। अब बत्तख ने कहा कि वे शुड स्विम फर्स्ट, कि हम लोगों को पहले तैरना चाहिए, बिकॉज क्योंकि द लास्ट टाइम यानी पिछली बार, यू रिफ्यूज्ड टू लेट अस हैव आवर टर्न यानी कि तुमने हमें अपनी बारी देने से मना कर दिया था। रिफ्यूज यानी मना कर दिया। एट द सेम टाइम यानी कि एक ही समय पर, अ फ्लॉक ऑफ गीज फ्लू बाई। फ्लॉक का अर्थ होता है झुंड, गीस का अर्थ भी हंस ही होता है, फ्लू यानी कि उड़ा। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। एट द सेम टाइम यानी एक ही समय पर, अ फ्लॉक ऑफ गीस फ्लू बाई यानी कि हंसों का एक झुंड ऊपर उड़ा। दे स्टॉप्ड टू सेटल द आर्ग्यूमेंट। स्टॉप्ड यानी कि रुका, सेटल का अर्थ होता है सुलझाना, आर्ग्यूमेंट यानी कि बहस या तर्क। तो फिर क्या हुआ? दे स्टॉप्ड टू सेटल द आर्ग्यूमेंट यानी कि वे बहस को सुलझाने के लिए रुके। वन ऑफ गीज सेड यानी कि उनमें से एक हंस ने कहा, दिस पॉन्ड इज क्वाइट लार्ज।
लार्ज यानी कि बड़ा, पॉन्ड यानी कि तालाब। तो उनमें से एक हंस ने कहा कि दिस पॉन्ड इज क्वाइट लार्ज, यानी कि यह तालाब काफी बड़ा है। यू बोथ कैन शेयर इट, यू यानी कि तुम, बोथ यानी कि दोनों, शेयर का अर्थ होता है साझा करना, इट यानी कि इसे। तो आगे उस हंस ने कहा कि यू बोथ कैन शेयर इट, यानी कि आप दोनों ही इसे साझा कर सकते हो। द स्वान्स वेयर नॉट सेटिस्फाइड विथ दिस सेटलमेंट एंड अ फाइट ब्रोक आउट। सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट हुआ। सेटलमेंट का अर्थ होता है समाधान या समझौता। फाइट यानी कि लड़ाई, ब्रोक आउट यानी शुरू हुआ। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। द स्वान्स वेयर नॉट सेटिस्फाइड विद द सेटलमेंट, यानी कि हंस इस सेटलमेंट से यानी इस समझौते से संतुष्ट नहीं हुए एंड अ फाइट ब्रोक आउट, और एक लड़ाई छिड़ गई। द डक्स बिट द स्वान्स नेक्स एंड पुल्ड देम हार्ड। बिट यानी कि काटा, स्वान्स नेक्स यानी कि हंसों की गर्दन, पुल्ड यानी कि खींचा, देम यानी कि उन्हें, हार्ड यानी कि जोर से। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। द डक्स बिट द स्वान्स नेक्स, यानी कि बत्तखों ने हंसों की गर्दन को काटा, एंड पुल्ड देम हार्ड, और उन्हें जोर से खींचा। The swans' necks had stretched so long that they almost lost their balance. Stretched यानी कि खींची हुई या तनी हुई, खींचकर लंबी की हुई। लॉन्ग यानी कि लंबा, ऑलमोस्ट यानी कि प्रायः, लॉस्ट यानी खो दिया, बैलेंस यानी कि संतुलन। तो फिर क्या हुआ? The swans' necks had stretched so long, यानी कि हंसों की गर्दन खींचकर इतनी लंबी हो गई that they almost lost their balance, कि वे लगभग अपना संतुलन खो बैठे। They finally managed to fold their necks in a way that they could steadily hold them. Finally यानी कि अंततः या अंत में, managed यानी कामयाब हुए। fold का अर्थ होता है मोड़ना, steadily का अर्थ होता है स्थिर रूप से। तो फिर इस सेंटेंस को देखते हैं। दे फाइनली मैनेज्ड टू फोल्ड देयर नेक्स इन अ वे, यानी कि वे अंततः अपनी गर्दन को इस तरह मोड़ने में कामयाब हो गए दैट दे कुड स्टेडली होल्ड देम, कि वे उन्हें स्थिर रूप से पकड़ सके। एक्सेप्टिंग देयर डिफीट द स्वान्स शेयर्ड द पॉन्ड विद द डक्स एंड स्वैम इन टर्न्स। एक्सेप्ट का अर्थ होता है स्वीकार करना, डिफीट यानी कि हार। शेयर्ड यानी साझा किया, पॉन्ड यानी कि तालाब, स्वैम यानी कि तैरा, टर्न्स यानी कि बारी। तो फिर इस सेंटेंस को देखते हैं। एक्सेप्टिंग देयर डिफीट यानी कि अपनी हार स्वीकार करते हुए, द स्वान्स शेयर्ड द पॉन्ड विद द डक्स एंड स्वैम इन टर्न्स, यानी कि हंसों ने बत्तखों के साथ तालाब साझा किया और बारी बारी से तैरे। मोरल ऑफ द स्टोरी इज इफ यू डू नॉट हेल्प अदर्स देन अदर वॉन्ट हेल्प यू। तो इस स्टोरी का यह मॉरल है, यह नीति है कि इफ़ यू डू नॉट हेल्प अदर्स, यानी कि यदि आप दूसरों की मदद नहीं करेंगे, देन अदर्स वॉन्ट हेल्प यू, तो दूसरे भी आपकी मदद नहीं करेंगे। सो इट वॉज द शॉर्ट मॉरल स्टोरी। उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी और आपने बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी सीखे होंगे। तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर दें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी हिट कर दें। और अगर आप मुझे फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो फॉलो कर लें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।